गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी आज की डेट है 9 जुलाई और 9 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जो है इस वीडियो में समझाने वाला हूं। हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर क्या करना होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। क्लियर है? यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है या किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे, साथ में यदि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कुछ पूछना हो, या फिर आपको किसी बुक्स को लेकर कोई भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हो, उसे आप हमें जो है किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी आप हमें मैसेज करके अपने जो है क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जो है कोई भी आपका डाउट होता है तो वहां आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा जो है हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कहा जाता है ना, इसके लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। कल मैंने इसके ऊपर आपको वीडियो दी थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट होता है या मिशन कह लीजिए, इसमें जो ये जो सूचकांक जो जारी करा है, ये किसने करा है? केंद्र सरकार के द्वारा करा गया है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में समझाया भी था कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जो है राज्य रैंकिंग सूचकांक को जारी करा है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भैया इस सूचकांक के अंदर प्रथम स्थान किसने हासिल करा था? इस सूचकांक में जो प्रथम स्थान हासिल करा था वो ओडिशा ने करा था। किसने करा था? उड़ीसा ने जो है करा था। भारत में नंबर 1 राज्य के रूप में उभरा था उड़ीसा। ठीक है, ये आपको याद रखना, यानी कि इस इंडेक्स में उड़ीसा सबसे प्रथम पर रहा था। ठीक, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, सेकंड वाली और थर्ड वाली किस राज्य की रैंक थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चाहे आप वीडियो देखकर बताइए, अगर वीडियो देखोगे तो आप कमेंट कर ही देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च करा है? तो परीक्षा परीक्षा संगम पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यानी कि जिसको हम लोग सीबीएसई बोलते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल जो है एक विंडो पर नुमान पत्रों, बोर्ड परीक्षा परिणामों और अन्य विवरणों की युक्त संगत बनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, क्यों शुरू करा गया इसको शुरू करा गया है कि पत्र हो गए, ठीक है, नुमाना पत्र हो गए, जो नुमाना पत्र होते हैं विंडो पर नुमाना पत्र जिसको कहा जाता है, बोर्ड परीक्षा परिणामों और अन्य विवरणों की युक्त संगत बनाने के लिए करा गया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निम्न में से किसने हाल ही में जो है इनसाइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो जाहिर सी बात है, जुर्माने की बात चल रही है तो डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने ही जो है नियमित अनुपालन में कमियों के लिए इन दोनों बैंकों पर अभी जो है जुर्माना लगाया। ये जो जुर्माना इन पे लगाया गया है वो करीबन याद रखिएगा 1.05 करोड़ रुपए का लगाया है। ठीक है, कितना? 1.05 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए के मौद्रिक जुर्माना जो है लगाया गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। क्रम से मतलब 1.05 करीबन जो है इनसाइंड बैंक पे लगाया, इनसाइंड जो बैंक है उस पर, और कोटक महिंद्रा बैंक पे 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्यों लगाया? नियमित अनुपालन में कमियों के कारण, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती है जो कि बैंक पूरा नहीं करता। कभी कभी बहुत सारे बैंकों की न्यूज आपको देखने को मिलती है कि इस बैंक पे लगा दे, उस बैंक पे लगा दे, तो अगर नियम का पालन नहीं करता तो आरबीआई जो है जुर्माना लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन और किस देश ने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करे हैं? तो ये नाटो जो है स्वीडन और किसने करे हैं? तो स्वीडन और फिनलैंड ने करे हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान से सुनिएगा, स्वीडन और फिनलैंड जो है उसने हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर जो है साइन करे हैं। फिनलैंड के जो है पेक्का और स्वीडन के एनी लिंडो दोनों विदेश मंत्री हैं। ठीक है, पेक्का याद रखेगा, वो फिनलैंड के हैं, और जो लिंडे, ठीक है, लिंडे एन लिंडे करके नाम है उनका, वो ये दोनों जो है विदेश मंत्री हैं दोनों देश के, फिनलैंड के और स्वीडन के। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी उपस्थिति देते हुए ये जो है समझौता करा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। अभी कुछ दिन पहले भी इन तीनों ने भी एक हस्ताक्षर करे थे, और अब इन दोनों ने मिलकर स्वीडन नाटो के साथ जो है कर लिए हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पूर्वोत्तर गोदावरी जिले
के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी है अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करा है। तो ये कहां पर है? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है आंध्र प्रदेश है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व में गोदावरी जिला है। गोदावरी जिले में जो भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी थे रहते थे, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू करके नाम था, और इनकी 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण अभी करा गया है। ठीक है, ये जो सीताराम राजू थे ये बहुत कम उम्र में इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जो गोरिल्ला प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे। गोरिल्ला जानते हैं ना, गोरिल्ला, तो उसका प्रतिरोध मतलब गोरिल्ला प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। अभी 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अलिफिया पठान और गीतिका ने एलोडर कप में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने कौन सा जीता है? तो इन्होंने जो ये मेडल जीता है वो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छी बात है। गोल्ड मेडल जो है ये दोनों देश के लिए जीतकर लाई हैं। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौते ज्ञापन का जो है विस्तार किया गया है? तो ये जो है भारतीय स्टेट बैंक हो गया और साथ में भारतीय वायुसेना हो गई। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। भारतीय स्टेट बैंक हो गया और भारतीय वायुसेना हो गई, इनके बीच जो है वेतन पैकेज योजना के लिए समझौते ज्ञापन को जो है विस्तार किया गया है, जिसके तहत ये होगा कि वायुसेना के जो पूर्व सदस्य होंगे उनके साथ साथ ही उनके परिवार देश के सबसे बड़े ऋणदाता से इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाभों और सुविधाओं के लिए पात्र होंगे। ठीक है, रिटायर की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ समझौता करा है? तो ये किसने करा है? ये साउथ इंडियन बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। तो साउथ इंडियन बैंक हो गया और डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए जो है केरल वन और वन्य जीव विभाग के साथ जो है साउथ इंडियन बैंक ने समझौता किया है। ठीक है, जबकि ये कहा जबकि देखिए ये है कि राज्य भर में जो है इको टूरिज्म सेंटरों और जो वनश्री दुकान, मोबाइल वनश्री हो गया, इकाई हो गई, और इको दुकानों पर भुगतान के लिए डिजिटल संग्रह का सक्षम बनाया जा सके। ठीक है ना, ये जो समझौता हुआ है इसीलिए हुआ है ताकि दोनों को जो है सक्षम बनाया जा सके। तो साउथ इंडियन बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किस आईआईटी संस्थान में शुरू की गई है? तो पहली स्वायत्त नेविगेशन जो है ये सुविधा है तिहान, और ये जो शुरू करी गई है उसका जो राइट आंसर है आईआईटी हैदराबाद है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्या है ये? नेविगेशन सुविधा है जो कि तिहान है, जो कि आईआईटी हैदराबाद में शुरू की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 130 करोड़ रुपए के बजट में इसे विकसित करा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अंतर्गत प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये जो दिया गया है स्मृति ईरानी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए। माफ करिएगा, स्मृति ईरानी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार जो है स्मृति ईरानी ही है, तो उनको दिया गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है ना? तो ए ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना? देखिए हो क्या रहा था, वैसे स्मृति ईरानी का नाम आ रहा है यहाँ पर, तो हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके जो पद पर थे वो थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफे के बाद से ही महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है ईरानी, इनको अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब स्मृति ईरानी ने खुद को अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने पर जो है क्या करा है, जो है जाने पर प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार भी जो है इन्होंने जताया है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद उनकी मौत हो गई है? तो शिंजो अबे बिल्कुल राइट आंसर है। आपने कल के न्यूज में देखा भी होगा, काफी चर्चा में रहे थे। ये एक जो है नारा दे रहे थे, ठीक है, नारा शहर में ही नारा दे रहे थे, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये जापान के, और उस समय जो है एक व्यक्ति ने इनको गोली मार दी। ठीक है, 2 गोली इनको मारी थी
और जब इनको लिया जाता तब तो इनके अंदर कहा जा रहा था कि मतलब उस समय इनकी जो है मतलब जान वान थी इनके अंदर, लेकिन उसके बाद जब इनका इलाज चालू करा गया तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो गोली लगने के बाद इनकी मौत हो गई, तुरंत नहीं हुई थी, कुछ समय बाद हुई थी। और इनका जो जन्म था वो 1954 में हुआ था। ठीक है, और एक राजनीतिक परिवार से अपना संबंध रखते थे ये। और इनके जो पिता थे शिंतारो अबे भी एक नेता थे, विदेश मंत्री रहे थे जापान के कुछ समय पहले। 2006 में ही शिंजो अबे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, याद रखिएगा इनके बारे में। और इन्होंने जो है उस समय इस्तीफा दिया था, ठीक है ना। और फिर 2012 से 20 तक जापान के प्रधानमंत्री ये रहे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2020 में फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और अभी जो है कल के दिन की न्यूज थी कि शिंजो अबे को जो है गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किस्वाहिली, क्या विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 7 जुलाई इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 7 जुलाई बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज का क्वेश्चन की बात करते हैं आंसर के। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? चौथा बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। और पहले पर कौन था? चाइना। तो ऑलमोस्ट सभी के राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करा है? आंसर कमेंट बॉक्स में इस गोलू मोलू की तरह जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के करंट अफेयर पसंद आए होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। कोई डाउट हो उसे जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।